हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन भी अच्छी चली होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियोस नहीं देखी आर्टिकल से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर सारी की सारी वीडियो लाइव है। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश पियानो इज डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने जब भी कहा था आपको कि जब भी आपके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है तो उससे पहले आप हमेशा द का यूज़ करोगे। इट मीन्स यहाँ पे जो पियानो है उससे पहले द का यूज़ होगा, और द हमारे पास दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। और जो म्यूजिकल है उससे पहले हम एन का यूज़ तो करेंगे नहीं, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट साउंड हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो कॉन्सोनेंट जहाँ भी साउंड आती है वहाँ हम अ का यूज़ करेंगे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। द पियानो इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो ये हमारे पास आई वॉन्ट टू अपॉइंट डैश असिस्टेंट। तो असिस्टेंट से जो हमारे पास जो साउंड आ रही है यहाँ पे वो हमारी वॉवल साउंड आ रही है। इट मीन जहाँ पे हमारे पास वॉवल साउंड आती है तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है, एन। आई वॉन्ट टू अपॉइंट एन असिस्टेंट। तो याद रखना आपने, जहाँ भी वॉवल साउंड्स आती है वहाँ पे हम क्या है, हमेशा एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डू यू प्ले डैश फुटबॉल। तो फुटबॉल आपके पास क्या है, एक गेम का नाम है, और मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार बताया है, जहाँ पे भी आपके पास गेम्स के नेम आते हैं जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कहीं पर भी वहाँ पे आप कभी भी किसी भी गेम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हो। इट मीन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, माई सिस्टर इज ओनली डैश एफ ओ। तो मैंने आपको बहुत बार बताया, जहाँ पे भी आपके पास एब्रीवेशंस आती है तो कुछ अल्फ़ाबेट्स है जहाँ पे आप एन का यूज़ करोगे, बट कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स है जहाँ पे आपको कि कई अ का यूज़ करना पड़ता है, कहीं द का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम यहाँ की बात करें एफ ओ, तो यहाँ पे एफ ओ के जो साउंड आ रही है वो हमारे पास एक वॉल साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द गंगा इज डैश होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो यू नो व्हाट, जो होलिएस्ट है वो हमारे पास क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, और जहाँ भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डैश सन शाइन ब्राइटली। तो जो सन है वो आपके पास क्या है, एक यूनिक चीज़ है, और मैंने बहुत बार आपको बताया है यूनिक चीज़ होगी तो वहाँ हम द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, द सन शाइन ब्राइटली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हिमालयाज लाइज टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो यानी कि जो हिमालय है वो हमारे पास क्या है, एक माउंटेन का नेम है। तो अगर आपके पास कहीं भी माउंटेन्स के नेम आते हैं कहीं पे भी, तो हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास कोई डायरेक्शन बताई होगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उससे पहले भी हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपके पास, द हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डैश महाभारत इज डैश होली बुक ऑफ द हिंदू। तो जो आपको महाभारत जो बुक का नाम बताया गया है यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या है, एक बुक का पर्टिकुलर नेम बताया गया। और कहीं भी अगर किसी भी बुक का पर्टिकुलर नेम बताया जाता है, प्रॉपर नेम बताया जाता है, तो उससे पहले हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ आएगा द महाभारत इज डैश होली। तो होली से पहले हम हमेशा अ का यूज़ करेंगे। अगर होलीएस्ट होता तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री तब द का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे होली है तो हम अ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, द महाभारत इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दो जो आपके पास यहाँ रिचेस्ट है ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज़ करते हैं वो आप सभी को पता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ ए है ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आई लाइक डैश दिस कार। तो आपने याद रखना, अगर आपके पास कहीं भी दिस, दैट, दिस, दोज आता है
तो वहाँ पे आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th है हमारे पास, डैश अर्थ मूव्स राउंड डैश सन। तो अर्थ आपके पास यूनिक है, सन भी आपके पास यूनिक है, यानी कि यूनिक थिंग से पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारे पास यहाँ पे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, डैश टाइम ऑफ इंडिया इज डैश लीडिंग न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आप टाइम से पहले कौन सा आर्टिकल का यूज़ करोगे? तो जब भी आपके पास कहीं पे भी टाइम लिखा होता है तो उससे पहले आप हमेशा क्या है, द का यूज़ करोगे। द टाइम ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर। कहीं पे भी न्यूज़पेपर का नाम आएगा आपके पास तो वहाँ पे क्या है, आप हमेशा द का यूज़ करोगे। तो टाइम ऑफ जो इंडिया है ये क्या है, आपका एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले हमेशा द का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक मिथिली। जो है कि मिथिली है वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से पहले हमारा कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, या फिर कोई सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इससे पहले भी आपका कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल। हमेशा ध्यान रखना, लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, डैश बाइबल इज डैश रिलीजियस बुक। तो आपका था बाइबल एक क्या है, पर्टिकुलर बुक का नाम बताया गया है, तो यहाँ तो द का यूज़ होगा हमारे पास। द बाइबल इज डैश, जो रिलीजियस है उससे पहले हम अ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, द बाइबल इज अ रिलीजियस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, वी ड्रिंक डैश वाटर। तो वाटर क्या है, आपके पास एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम वाटर को क्या है, काउंट नहीं कर सकते। और जब भी अनकाउंटेबल नाउन की बात होती है तो उससे पहले हमारा कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, डैश गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल। तो जो गोल्ड है आपके पास, ये आपके पास एक अनकाउंटेबल थिंग है जिसको कि आप काउंट नहीं कर सकते हो। अगर हम अनकाउंटेबल थिंग नाउन की बात करते हैं तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। इट मीन्स गोल्ड से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही है, गोल्ड से पहले तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, बट जो प्रीशियस है उससे पहले आप हमेशा अ का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, डैश पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट। तो अगर हम इंडिया की स्टेट की बात करेंगे तो पंजाब एक ऑलमोस्ट एक ऐसा स्टेट है हमारे पास जहाँ पे हम सिर्फ द का यूज़ करेंगे पंजाब से पहले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, द पंजाब इज़ अ स्मॉल स्टेट। बट अगर हम कोई और स्टेट की बात करते हैं इंडिया की तो वहाँ पे हम द का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, डैश गीता इज डैश होली बुक। तो गीता क्या है, एक बुक का पर्टिकुलर प्रॉपर नेम बताया गया। तो इससे पहले हमारा जो आर्टिकल यूज़ होगा वो द होगा, और होली से पहले हमेशा अ का यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, द गीता इज़ अ होली बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, डैश इंडियन ओशन डैश डीपेस्ट ओशन। तो आपको पता है कहीं पे भी आपके पास ओशन के नाम आते हैं, चाहे इंडियन ओशन आए, चाहे पैसिफिक ओशन आए, चाहे अंटार्कटिका ओशन आए, आप हमेशा उससे पहले द का यूज़ करोगे। द इंडियन ओशन डैश डीपेस्ट, अगर डीप होता तो अलग बात होती, यहाँ पे डीपेस्ट है, डीपेस्ट आपके पास एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो डीपेस्ट से पहले भी आप हमेशा द का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, द इंडियन ओशन द डीपेस्ट ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, डैश इंग्लिश इज डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपको सबको मैंने बहुत बार बताया है, अगर कहीं भी लैंग्वेज का प्रॉपर नेम आ रहा है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तो उससे पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। और अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वॉवल की साउंड आ रही है इंटरनेशनल, तो यहाँ पे हम क्या इंटरनेशनल से पहले एन का यूज़ करेंगे। तो जब हम इंग्लिश से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इंग्लिश से पहले तो कोई आर्टिकल नहीं है, बट इंटरनेशनल से पहले हम क्या एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, तो ये हमारे पास ही इज़ डैश
LLB परचेज डैश एम में। तो यहाँ पे आखिर हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? तो अगर हम LLB की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो साउंड आ रही है वो हमारे पास वॉवल साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। और अगर हम एम ए की बात करते हैं तो एम ए से पहले भी हम हमेशा एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, डॉक्टर हेमंत इज डैश MBBS। तो MBBS जो हमारे पास साउंड यहाँ पे क्रिएट कर रहा है वो हमारे पास एक वॉवल साउंड दे रहा है। तो यानी कि जहाँ पे भी हमारे पास M वर्ड आता है तो उससे पहले हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको लिखाए थे जब हमने ऑनलाइन क्लास में बात की थी आर्टिकल से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम क्या है, द का नहीं बल्कि एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, भावना इज डैश मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू सिस्टर्स। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज डैश वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपको पता है जहाँ भी आपके पास ऑर्डिनल्स आते हैं तो उससे पहले आप हमेशा द का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे जो द है वो तो आपके पास ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है। बट जो आपके पास यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है इससे पहले वेरी से पहले कोई भी आर्टिकल आपका यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आपका है वो बिल्कुल सही है। द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है, तो मतलब वेरी इंटरेस्टिंग से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो ये है हमारे पास डैश पैसिफिक ओशन इज डैश लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो आपको पता है पैसिफिक ओशन क्या है, ओशन का पर्टिकुलर नाम बताया गया प्रॉपर। लार्जेस्ट आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है, तो दोनों जगह क्या है, द का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, ही इज़ डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज़ डैश यूरोपियन। तो आप इंडियन से पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे और यूरोपियन से पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, क्योंकि अब इस चैनल पर आपको इसी तरीके की वीडियोज़ मिला करेगी जिससे कि आपको हेल्प करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। तो फिलहाल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।